अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है विजुअल इन्फ्यूजन प्लेबाइटिस स्कोर या वीआईपी स्कोर। वीआईपी स्कोर क्या है, इसको हम किस तरह मेजर करते हैं और इसका पर्पस क्या है, आज की वीडियो में सब सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विजुअल इन्फ्यूजन प्लेबाइटस स्कोर या वीआईपी स्कोर है क्या। वीआईपी स्कोर बेसिकली एक स्केल है जिसे हम मेजर करते हैं कि हमने केनोला कब चेंज करना है, कब जो भी साइन सिम्टम हमें नज़र आते हैं तो हमने कौन सा एक्शन लेना है। ये सारी चीज़ें जो है ना हम इस वीआईपी स्कोर या विजुअल इन्फ्यूजन प्लेबाइटस स्कोर से ही हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीआईपी स्कोर का पर्पस क्या है। तो इसका मेन पर्पस ये है कि हम मॉनिटर करें, टू मॉनिटर आईवी साइट। जहाँ पर हमने आईवी किनौला लगाया है उस साइट को हम मॉनिटर कर दें कि उस जगह पर कोई इन्फेक्शन, कोई इन्फ्लेमेशन, कोई स्वेलिंग, कोई रेडनेस या कोई और जो कॉम्प्लिकेशन है वो तो नहीं। तो इसका बेसिक पर्पस ये है कि हम आईवी लाइन को या आईवी साइट को जो है ना उसको मॉनिटर कर दें। ये डेवलप किसने किया है? एक नर्स था या नर्स थी पता नहीं, एंड्रयू जैक्सन। ठीक है, एंड्रयू जैक्सन एक नर्स था और उसने ये डेवलप की थी वीआईपी स्कोर टू मॉनिटर द आईवी साइट। ठीक हो गया। एक्सेप्टेबिलिटी की अगर हम बात कर ले तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल एक स्केल है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेबल है। गवर्नमेंट साइट पर या पाकिस्तान में आपको इतना मतलब ये एप्लीकेबल नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो प्राइवेट सेटअप है वहाँ पर अगर आपने एक आईवी लाइन चेंज करना है तो आपने इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है कि क्यों मैं चेंज कर रहा हूँ, उसमें मसला क्या है और मैं इसी जेन्युइन रीज़न के साथ इसको चेंज कर रहा हूँ। तो ये एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल स्केल है। डॉक्यूमेंटेशन के अगर हम बात कर ले तो मोस्ट ऑफ द टाइम ईच शिफ्ट में आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन एटलीस्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर मॉर्निंग, फिर इवनिंग और फिर नाइट शिफ्ट, यानी ये तीनों शिफ्ट में आईवी लाइन का जो वीआईपी स्कोर है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि मेरे शिफ्ट में जो वीआईपी स्कोर पर आईवी सेट है वो कितना था। ठीक हो गया। अगर आप इस टॉपिक को देख ले तो यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है प्लेबाइटस। तो सबसे पहले हम प्लेबाइटस को एक्सप्लेन करते हैं कि प्लेबाइटस है क्या। प्लेबाइटस बेसिकली हमारे साथ है द इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन। जब हमारे साथ वेन इन्फ्लेम हो जाए या वेन में कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए तो उसको हम कहते हैं प्लेबाइटस। ठीक हो गया। वेन में यूजुअली हर जगह पर इन्फ्लेमेशन आता है, लेकिन आज हम आईवी साइड या किनोले के हवाले से बात करते हैं तो हम मोस्टली उस टॉपिक पर स्ट्रेस देंगे या जो हम एग्जांपल सिनेरियो पेश करेंगे वो हम आईवी लाइन या किनोले को एज आ एग्जांपल यूज करेंगे। यहाँ पर तीन टाइप के प्लेबाइटस हो सकते हैं। एक है मैकेनिकल प्लेबाइटस। मैकेनिकल प्लेबाइटस का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की वजह से, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट कर दिया और उसी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया वेन में, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल प्लेबाइटस। मिसाल के तौर पर कि कोई भी पेशेंट है या कोई भी बंदा, आपने उसका वी लाइन करना है, उसको किनौला पास करना है, यहाँ पर आपने उसका वेन प्रिक कर दिया और उसी वजह से उसकी जो वेन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन। यहाँ पर हम इसको एग्जांपल लेंगे आईवी लाइन या किनौला। ठीक हो गया। उसी वजह से फिजिकल कोई ऑब्जेक्ट आपने उसको ब्रेक करवा। नेक्स्ट है कि केमिकल। केमिकल का प्लेबाइटस का मतलब यह है कि कोई भी केमिकल की वजह से, केमिकल आपने किसी भी पेशेंट को दे दिया और उसी वजह से उसके वेन इन्फ्लेम हो गए, तो उसको हम कहते हैं केमिकल प्लेबाइटस। मिसाल के तौर पर आपने कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग आपने दे दिया और उसी वजह से इसके वेन इन्फ्लेम हो गए, तो इसको हम कहते हैं केमिकल प्लेबाइटस। नेक्स्ट है हमारे साथ है इन्फेक्टिव प्लेबाइटस। इन्फेक्टिव प्लेबाइटस का मतलब ये है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, और इसी वजह से किसी की वेन जो है ना वो इन्फ्लेम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव प्लेबाइटस। मिसाल के तौर पर इसका एग्जांपल कि आपने आईवी लाइन यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, लेकिन जो एसेप्टिक टेक्निक है वो आपने फॉलो नहीं किया और आईवी लाइन जो था वो कंटेमिनेटेड होकर उससे जिसम में बैक्टीरिया एंटर हो गई, तो और उसी की वजह से वेन इन्फ्लेम हो गया, तो उसका हम कहते हैं इन्फेक्टिव प्लेबाइटस। ठीक है, ये हमारे साथ हो गए प्लेबाइटस के टाइप। अभी हम बात करते हैं कि वीआईपी स्कोर क्या है और किस तरह इसको मेजर करते हैं। ये टेबल मैंने बनाया है,
सारे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले टॉप पर है कि साइन स्कोर प्लेबाइटस एंड एक्शन। साइन का मतलब ये है कि जो आईवी लाइन साइट आप ऑब्जर्व कर लेते हैं तो वहां पर आपको कुछ साइन सिम्टम्स नजर आएंगे, वो आपने ऑब्जर्व करना है। स्कोर जो वीआईपी स्कोर है 0 1 2 3 4 एंड 5, ये वीआईपी स्कोर है। आपने कब कौन सा स्कोर देना है मैं बता देता हूँ। प्लेबाइटस आगे है कि वेन का इन्फ्लेमेशन कौन से स्टेज में है, कब इन्फ्लेमेशन हुआ है कब नहीं हुआ। और आगे एक्शन है कि आपने कब कौन सा एक्शन लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी पेशेंट है, उसको आईवी लाइन आपने लगाया है, किसी और नर्स ने लगाया है, आप जाकर उसको उसका ऑब्जर्वेशन कर लेते हो। अगर आपको वो हेल्दी अपीयर हुआ, वो हेल्दी है, वहाँ पर कोई स्वेलिंग कोई रेडनेस नहीं है, तो आप उसको स्कोर देंगे 0। नो साइन ऑफ प्लेबाइटस, आपको कोई प्लेबाइटस का कोई साइन सिम्टम नज़र नहीं आया, तो आपने उसको 0 स्कोर देकर उसको ऑब्जर्वेशन पर ही रखना है, कोई भी एक्शन आपने नहीं लेना। अगर इन केस किसी भी पेशेंट का आपने आईवी साइट को ऑब्जर्व करना है और वहाँ पर वो आपको कह रहा है कि मुझे स्लाइड सा पेन हो रहा है, और वहाँ पर आपने ऑब्जर्व करा वहाँ पर रेडनेस है स्लाइड से, ज़्यादा नहीं, स्लाइड से रेडनेस है, तो आपने उसको स्कोर देना है 1। और ये हो सकता है कि उसको प्लेबाइटस का फर्स्ट साइन सिम्टम जो है ना वो अपीयर हुआ है, तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व करना है और ये साइन सिम्टम जो है ना उसको डॉक्यूमेंट करना है। में आपने किनौले को चेंज नहीं करना, 0 और 1 स्कोर में आपने किनौले को चेंज नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है कि ये सब प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जहाँ पर आपने किनौला इंसर्ट किया है उसी साइड पर पेन होगा, और ये पेन इंसर्शन साइड पर भी होगा, और जहाँ से वो आईवी लाइन का जो ट्यूब पास हुआ है वहाँ पर भी पेन होगा। एरिथमा होगा, एरिथमा का मतलब ये है कि उसी जगह पर रेडनेस होगी और इंड्यूरेशन होगी। इंड्यूरेशन का मतलब है कि वहाँ पर जो टिश्यू है इर्द गिर्द उसमें सख्तपन होगी, ठीक है, सख्त हार्डनिंग होगी। तो जब ये साइन सिम्टम्स किसी भी आईवी लाइन के साइड पर प्रेजेंट है तो वहाँ पर आपने स्कोर कितना देना है, 3। और ये माइल्ड स्टेज ऑफ प्लेबाइटिस है, इस पेशेंट को प्लेबाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन हुआ है, लेकिन ये माइल्ड स्टेज पर है। आपने क्या करना है, आपने किनौले को रिसाइड करना है, दूसरी जगह पर नया किनौला लगाना है, और ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है कि इस पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि अगर ये सारे साइन सिम्टम्स जो है ये प्रेजेंट हो लेकिन ये एक्सटेंसिव हो, एक्सटेंसिव का मतलब ये है कि ये सेवियर हो, ठीक है, उसी पेशेंट को उस जगह पर पेन हो रहा है, रेडनेस से यानी एरिथमा है, इंड्यूरेशन है, वो जो इर्द गिर्द टिश्यू है उसमें सख्तपन है, उसमें हार्डनिंग हुई है, और हार्डनिंग ऑफ वेन, जो वेन जहाँ पर आपने किनोले को इंसर्ट किया उसी वेन में भी सख्तपन हो, उसमें भी हार्डनिंग हो, तो इसी सिचुएशन में आपने इसको स्कोर देना है 4। और ये स्टार्ट स्टेज आप है थ्रम्बोप्लेबाइटस। यहाँ तक वो बात हो रही थी प्लेबाइटस की, आगे बात हो गई थ्रम्बोप्लेबाइटस। थ्रम्बोप्लेबाइटस है कि जब हमारे साथ इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन की वजह से, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन की वजह से क्लाट बन जाए तो इसको हम कहते हैं थ्रम्बोप्लेबाइटस। थ्रम्बोप्लेबाइटस क्या किसको कहते हैं कि जब हमारे साथ इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन हो जाए और उसी की वजह से क्लाट्स बनना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं थ्रम्बोप्लेबाइटस। तो जब हमारे साथ हार्डनिंग ऑफ वेन और हार्डनिंग ऑफ टिश्यू ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हो तो इसमें हमें स्कोर देना है 4। और ये है कि ये स्टार्ट स्टेज है थ्रम्बोप्लेबाइटस का। इसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने करना है कि किनौले को दूसरी साइड पर लगाना है, किसी और वेन में इंसर्ट करना है, ट्रीटमेंट जो है ना वो आपने यहाँ पर देना है। ठीक हो गया। और ट्रीटमेंट के साथ साथ आपने इसका कल्चर भेजना है, कल्चर टेस्ट हो जाए कि उसको कौन सा बैक्टीरिया है जिसने ये इन्फेक्शन काज किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी स्टेज पर हम एंटीबायोटिक ही दे देते हैं, कल्चर के बाद ही हम एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ है कि ये सारे प्रेजेंट होंगे और ये एक्सटेंसिव होंगे, लेकिन यहाँ पर एक और ऐड हो गया, वो है पायरेक्सिया। इस पेशेंट को पेन होगी, रेडनेस होगी, हार्डनिंग ऑफ वेन होगी, टिश्यू हार्डनिंग ऑफ वेन एंड टिश्यू होगी, और यहाँ पर इस पेशेंट को क्या होगी, एक और साइन सिम्टम सिम्टम है वो उसको कहते हैं, इस पेशेंट को पायरेक्सिया यानी बुखार होगा। इसी सिचुएशन में आपने स्कोर देना है 5। और ये है एडवांस स्टेज ऑफ थ्रम्बो प्लेबाइटस का, यानी इसका स्टेज जो है ना वो एडवांस हुआ है जब इसको बुखार शुरू हो गया। ठीक है। इसी स्टेज में आपने क्या करना है कि आईवी लाइन को रिसाइड करना है, दूसरे साइड पर लगाना है, ट्रीटमेंट देना है, एंटीबायोटिक के साथ साथ इसको देना है थ्रम्बोलाइटिक्स ड्रग। थ्रम्बोलाइटिक्स ड्रग क्या होता है, ये आप लोग याद रख लें, थ्रम्बोलाइटिक्स। थ्रम्बोलाइटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे साथ जो थ्रम्बस बना होता है, थ्रम्बस, ठीक हो गया, थ्रम्बस या
क्लाट, जो क्लाट बना होता है जब वो उसके ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसे ड्रग जो क्लाट या थ्रम्बस के ब्रेक डाउन करते हैं उसको कहते हैं हम थ्रम्बोलाइटिक्स ड्रग। और आपने इस पेशेंट की कल्चर को भेजना है ताकि अब पता चले कि कौन सा बैक्टीरिया है और उसी के अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक देना शुरू करते हैं। ये था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वीआईपी स्कोर। मैं एक बार रिपीट करते हो, जब स्कोर 0 और 1 हो तो आपने उसको ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन पर छोड़ना है। जब स्कोर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो इस सिचुएशन में आपने आईवी लाइन चेंज करना है। वेरी फर्स्ट आपने आईवी लाइन चेंज करना है। जब स्कोर 3 हो तो आपने ट्रीटमेंट का सोचना है। जब स्कोर 4 हो तो आपने ट्रीटमेंट का भी सोचना है, किनौले को रिसाइड करना है और साथ साथ में आपने कल्चर भेजना है। और जब स्कोर जो है ना 5 हो तो आपने कल्चर भी भेजना है, किनौले को साइड भी चेंज करना है, आपने एंटीबायोटिक के साथ साथ थ्रम्बोलाइटिक्स ड्रग्स भी देना है कि जो क्लाट बने होते वो ब्रेक डाउन हो जाए। क्लाट का जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये होगा कि जब ये दूसरी साइड यहाँ से डिटेच हो जाए और दूसरी साइड पर चला जाए तो ये किसी भी जगह पर फंस कर आपका जो वेन है या आर्टरी है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिर आगे बन जाते हैं। ठीक हो गया। कॉम्प्लिकेशन में ये है कि मिसाल के तौर पर किसी भी पेशेंट का यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है और ये इन्फेक्शन इसके ब्लड में चला गया तो उसको कहते हैं हम इसको कहते हैं सेप्टिसीमिया, और वो बहुत खतरनाक होते हैं। उसमें पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है और उसी की वजह से पेशेंट की कभी कभी डेथ भी होती है। तो आपने इस चीज़ों को जहन में रखना है। नॉर्मल ड्यूरेशन की अगर हम बात कर ले कि अगर कोई पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं है, आपने एक दिन ऑब्जर्व किया उसको हेल दिया, फिर हुआ अगले दिन तो आपने कम से कम मैक्सिमम आपने 72 आवर्स के बाद उसका आईवी लाइन जो है ना वो चेंज करना है, ख्वाह वो आपको 72 आवर के बाद भी हेल्दी नज़र आ जाए। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी 4-5 दिन तक चलता है, लेकिन अगर आप इसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात कर ले तो आपने 72 आवर के बाद ख्वाह साइन सिम्टम हो या ना हो आपने उसको चेंज करना है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।